सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम विषय सामाजिक विज्ञान भाग भूगोल उसमें पढ़ा रहे थे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन आप लोगों को पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा भी पृथ्वी के अंदर खनन करके ही हमें प्राप्त होती है, वह चाहे कोयला, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो या कोई चीज़ हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें गैर परंपरागत से भी प्राप्त होती है, उन्हीं के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के इसके स्रोत, एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यानी जो हमें परंपराओं से प्राप्त हुए हो, या जो है ऊर्जा के स्रोत एक दिन उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत। जल विद्युत भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में है, क्योंकि जब तक नदियां बहेंगी टरबाइन के द्वारा हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, है ना। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में है आपका परमाणु ऊर्जा, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद देखते हैं बेटा, इसमें ऊर्जा के स्रोतों में अगला है कोयला ऊर्जा। ये आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कोयला। कोयला उत्पादन में भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। कोयला से बिजली बनाते हैं, उद्योगों में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे खाना आदि बनाने के लिए, ठंडियों में तापने के लिए भट्टियों में कोयला का प्रयोग किया जाता है। कोयला भी एक जीवाश्मीय ईंधन है। यह लाखों करोड़ों वर्षों पहले जो पेड़ पौधे भूमि में दब जाते हैं ना, और वह दबने के पश्चात उसी से जो है कोयले की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, यह संपीड़न क्रिया के द्वारा कोयला बनता है। एक कोयला के प्रकार जो है वो पीट कोयला। यह कोयले का जो है कोयले का यह रूप दलदल में नष्ट होते पेड़ पौधों से उत्पन्न होता है। इसमें कार्बन कम होता है, नमी इसमें ज्यादा होती है, ताप क्षमता निम्न होती है ना। लिग्नाइट कोयला, यह इसमें भी नमी अधिक होती है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें नमी ज्यादा होती है और इसमें नमी इसमें भी अधिक होती है। यह मुलायम और भूरा होता है। निम्न श्रेणी का कोयला है, तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है। बिजली बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बिटुमिनस, यह कोयला ज्यादा गहराई में दबा होता है। यह अच्छी श्रेणी का कोयला माना जाता है। वाणिज्यिक क्षेत्र में यानी व्यापारिक उद्योग में इस कोयले का ज्यादा उपयोग किया जाता है। धातु शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है एंथ्रेसाइट कोयला। यह सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है। यह जो है कठोर और सर्वोच्च श्रेणी का कोयला है। ठीक है, इसके बाद बढ़ रहा है कोयले के बाद कोयला कहां कहां से मिलता है, प्राप्ति स्थल। ये देखिए, कोयला जो है भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला क्षेत्र में आपका ये देखिए कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। इसमें पश्चिम बंगाल ना, झारखंड आ जाता है, तो बिहार काट के बना हुआ है। ठीक है, ये वाला झारखंड। इसके बाद इसी क्षेत्र में दामोदर घाटी है, दामोदर नदी, झरिया, रानीगंज और बोकारो। ये देखिए बोकारो है, झरिया, रानीगंज, यह तीनों जो है इसी क्षेत्र में आते हैं।
दूसरा जो है कोयला क्षेत्र है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। इसमें पूर्वोत्तर भारत ये वाला, ठीक है, इस पूर्वोत्तर भारत में आपका ये मेघालय है, इसके बाद असम क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ, ठीक है, और नागालैंड उसके नीचे। ये जो है यह क्षेत्र जो है कोयला का क्षेत्र है, ये टर्शियरी युग का है कोयला, ठीक है। इसके बाद देखिए कोयला उत्पादन में झारखंड छत्तीसगढ़ भी जो है अग्रणी राज्यों में माने जाते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम भी आज एक ऊर्जा का बहुत बड़ा उपयोगी है। यह पेट्रोलियम में ऊर्जा का जो दूसरा प्रमुख संसाधन है ये पेट्रोलियम है। इसका उपयोग हम ईंधन में करते हैं, प्रकाश ताप विनिर्माण उद्योग में, रसायन उद्योग में, उर्वरकों में, सिंथेटिक वस्त्र उद्योग में, मशीनों के लुब्रिकेटर के रूप में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है ना। पेट्रोलियम का 65% हिस्सा जो है मुंबई हाई, ये किनारा है ना, मुंबई हाई से निकाला जाता है। 18% गुजरात में ही अंकलेश्वर क्षेत्र किनारे, ठीक, अंकलेश्वर आज से। 16% हिस्सा ये असम में डिगबोई है, ठीक, डिगबोई में है, डिगबोई है, यहीं पे नहर कटिया है। इन स्थानों से पेट्रोलियम का उत्पादन होता निकाला जाता है, ठीक है, हुगली जल यहीं पे है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस बेटा यह एक प्रदूषण रहित ईंधन है, ठीक है। यह भी जो है जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है, पेट्रोलियम के ऊपर ये गैसें प्राप्त होती हैं। इसमें सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह पेट्रोल डीजल के स्थान पर वाहनों में आज बहुतायत प्रयोग की जाने लगी है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। भारत में जो प्राकृतिक गैस के भंडार है ये कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन में, देखिए नदियां हैं, इनके बेसिन में ये पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी जो गैस के भंडार हैं पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैसों को उद्योगों तक पहुंचाने के लिए 1700 लगभग 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन स्थापित की जा चुकी है ना, जिसे हजीरा से विजयपुर, विजयपुर से जगदीशपुर, HVJ गैस पाइपलाइन से कहा जाता है इसीलिए, ठीक। यह पाइपलाइन अरब सागर में स्थित है, जो मुंबई हाई बेसिन को पश्चिम तथा उत्तरी भारत के उद्योगों से जोड़ती है। ये पश्चिम के उद्योग तथा उत्तरी भारत के उद्योगों से इस पाइपलाइन के द्वारा जोड़ा जाता है। देखिए विद्युत भी जो है विद्युत दो प्रकार से बनाई जाती है। एक बनाते हैं हम जल विद्युत, यानी बिजली जो है पानी से बनती है टरबाइन की सहायता से। दूसरी तापीय विद्युत, तापीय विद्युत में कोयला या परमाणु ऊर्जा, तो इसमें खर्च ज्यादा आता है तापीय विद्युत में, ठीक है। जल विद्युत जो बनती है हाइड्रो टरबाइन मशीन होती है, इसे चला करके बनाई जाती है, बांध बनाए जाते हैं और बहुत ऊंचे से पानी जो है उस टरबाइन के ऊपर उड़ाया जाता है और वह टरबाइन मशीन जो है घूमती है, उसके द्वारा विद्युत का निर्माण होता है। इसके लिए विद्युत बनाने के लिए कई परियोजनाएं भारत में, भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड है या कोपली हाइड्रो परियोजना, बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। यह नवीकरणीय संसाधन है, इसे नया किया जाता है ना। ये नहीं कि एक बार इसका उत्पादन कर लिया और इसमें खत्म हो गए। दूसरा है तापीय विद्युत, ये इससे क्या है, तापीय विद्युत से कोयला से है, पेट्रोलियम से है या प्राकृतिक गैस, ठीक, या परमाणु ऊर्जा, इनके द्वारा टरबाइन चलाई जाती है और इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन इसलिए है कि जब तक आपके पास कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तभी तक हम इस माध्यम से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं।
अब जैसे उत्तर प्रदेश में जो बिजली आती है, विद्युत का निर्माण किया जा रहा है, वह इसी तरह कोयला आदि से किया जा रहा है, कोयला या परमाणु ऊर्जा से, इसलिए इसमें लागत अधिक आती है। यही आप पंजाब क्षेत्र में जाते हैं, दिल्ली में, तो वहाँ भाखड़ा नागल परियोजना से विद्युत का उत्पादन हो रहा है। वहाँ विद्युत जो है, जो नदियाँ बह रही हैं, उसी के पावर से या उसी की शक्ति से इसका उत्पादन किया जा रहा है वहाँ से, ठीक है। अब ऊर्जा के हम देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोतों में है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। यह भी जिस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन करती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है, वैसे ये भी है ना। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों से ये मिलती है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा से आज हम बिजली बनाते हैं ना? इसके जो मुख्यतः स्रोत है भारत में, झारखंड, ये देखिए, ठीक, झारखंड, और झारखंड में आपका रांची, हजारीबाग और सिंहभूम, ये ऐसे जिले हैं यहाँ पर जो है परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है, थोरियम मिलता है। इसके अलावा आपका राजस्थान जो है, राजस्थान में भी जो यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ से, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी में भी, श्रृंखला में भी थोरियम मुख्यतः पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र हैं, वो जो प्रसिद्ध केंद्र हैं, एक ये उत्तर प्रदेश में नरौरा है, यहाँ पर रावतभाटा राजस्थान, ये दूसरा परमाणु केंद्र है, ठीक है। इसके बाद तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात में है, ये कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में है, और कल्पक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है। इन परमाणु केंद्रों पर जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा सौर ऊर्जा। यह भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ये कभी नष्ट नहीं होते। देखिए, ये आधुनिक तकनीकी है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए फोटोवोल्टाइक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर वर्ष के लगभग 12 महीनों सूर्य की धूप बराबर प्राप्त होती रहती है। हम लोग इस प्रयोग के द्वारा जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको हम बचा सकते हैं अगली पीढ़ी के लिए, ठीक है। तो भारत इन सौर ऊर्जा के दोहन की भारत में असीम संभावनाएं हैं। इस सिस्टम के द्वारा जो है हम इसको बनाते हैं। इसके बाद देखिए पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी वायु को भी हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पवन चक्की का नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, केरला है, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप ना, इन स्थानों पर जो वायु है, वायु तेज चलती है, क्योंकि समुद्री किनारा भी है उधर थोड़ा सा, और इधर ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो वायु में क्या है कि बड़े बड़े यहाँ पर पंखे इस तरह से जो है लगाए जाते हैं। जब हवा चलती है तेज से, तो ये पंखे अपने आप घूमते हैं। जब कोई चीज घूमती है तो उसके उस ऊर्जा को हम, यांत्रिक ऊर्जा को, किसी भी प्रकार की ऊर्जा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसके द्वारा हम पवन चक्की भी चला सकते हैं, विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो भूमिगत स्रोत में एकत्रित जल है, उसका भी हम निष्कासन कर सकते हैं, अर्थात खेतों की सिंचाई भी इसके माध्यम से की जा सकती है। ये भी अपार ऊर्जा की इसमें भी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इनका भी हमें बहुत उपयोग करना चाहिए जहां जहां संभावनाएं हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं बायोगैस। इसका तो खैर प्रचलन बीच में आया था, लेकिन इस समय काफी कम हो गया है। बायोगैस एक ऐसी गैस है जो जैविक पदार्थों के अपघटन से बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, गड्ढा खोद दिया जाता है और उसको ऊपर से बंद करके एक दूसरी साइड में जो है गड्ढा होता है, उसके माध्यम से जैसे गोबर है, सड़ी गली चीजें हैं, उनको जो है उसके अंदर प्रवेश कराई जाती है पानी में। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि सड़ करके इसके अंदर गैस बनती है, और पाइप के द्वारा इससे भी हम खाना बनाने आदि में इसका प्रयोग
करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बायोगैस। ठीक, इसके बाद देखिए भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो भूमि से जो ऊर्जा निकलती रहती है। उदाहरण के लिए जैसे आपका ये पश्चिमी हिमाचल प्रदेश है ना, जैसे ज्वाला देवी कहते हैं, जमीन के अंदर से आग निकलती रहती है ना। तो जो ये ऊर्जा के स्रोत हैं, आग निकलती रहती है, पानी जैसे खौलता रहता है तो उससे भाप बनती है ना। तो उस भाप से हम टरबाइन भी चला सकते हैं, मशीन भी चला सकते हैं, यंत्रों को चला सकते हैं, क्योंकि जो भाप होती है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत समझ लीजिए ना। जल द्वारा भाप में इससे बदला जाता है और भाप से टरबाइन चला करके बिजली भी प्राप्त की जाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो प्रायोगिक परियोजनाएं हैं। एक हिमाचल प्रदेश में, यह है मणिकरक के पास पर्वतीय घाटी में, और दूसरा है लद्दाख में तुआ घाटी में स्थापित है ना। तो बच्चों ये रहे ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो यह पाठ आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पूरा हुआ। आप जो है इस पाठ से जो प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी की बुक है उससे आप स्वयं ही करेंगे। धन्यवाद।